नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मेल। मैं हूं आपके साथ अंकिता। पढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मेनेट भोपाल और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 11, 12 और 13 फरवरी 2026 को आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में ग्राम पर्यटन समिति के सदस्यों को होम स्टे प्रबंधन, बुनियादी अर्थशास्त्र, विपणन, लोक प्रशासन और कंप्यूटर अनुप्रयोगों का प्रशिक्षण दिया गया। MENIT के उन्नत भारत प्रकोष्ठ के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को व्यवहारिक और तकनीकी जानकारी प्रदान की, जिससे वे अपने ग्राम होम स्टे व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर सके और पर्यटन उन्मुख दृष्टिकोण अपना सके। वहीं कार्यक्रम में मेनिट के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश कुमार शुक्ला, पर्यटन बोर्ड के निदेशक कौशल डॉक्टर DP सिंह, डीन प्रोफेसर डॉक्टर अनुपमा शर्मा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। उन्नत भारत अभियान के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करेंगे और मध्य प्रदेश में होम स्टे गांवों की संख्या बढ़ाने में सहायक होंगे। होम स्टे एक व्यवसाय है, पैसा का काम हो रहा है इसमें, और इसको संचालित करने के लिए एक समिति बनी है। तो जहाँ पर पैसा का काम होगा उसमें थोड़ा बहुत तो मनमुटाव होगा, तो उसमें जो संभावनाएं हमको दिख रही थी कि ऐसा हो सकता है समितियों में, तो उसका भी जैसे यादव सर ने कल अच्छे से बताया कि इसका सलूशन हम कैसे कर सकते हैं करके। और एक चीज़ और थी कि आज के समय में डिजिटल का समय है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा था कि सारे होम स्टे की बुकिंग में डायरी में लिखता था, और मैं कहीं रास्ते में हूँ, किसी का कॉल आ जाए तो फिर मैं देखता था कि मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद, घर जाके देखता इस नंबर से कॉल आया है, ये किस नाम से बुकिंग है, फिर उसको कॉल करके बताता कि आपको ये व्यक्ति लेने के लिए आएंगे। लेकिन आज यहाँ पे हमको ये सिखाया कि हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे ला सकते हैं और आसान तरीके से हम कम समय में तुरंत हाजिर जवाब दे पाएँ, ये हमको सीखने को मिला। होम स्टे धारक है, और जब हम आए प्रशिक्षण में तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से देख हुआ, और साथ ही 3 दिन इस प्रशिक्षण में हमने डिजिटल और काउंटिंग, बचत और साथ में लेखा का भी वो सीखा, और साथ साथ में हमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिली, और साथ ही वो सोशल मीडिया में भी वो होम स्टे के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, जिससे ये सबको जानकारी मिलती रहे कि ताकि रोज़गार का अवसर मिले, और रोज़गार बढ़ाने के लिए हमें सिखाया गया। ये चीज़ का जैसे कि हम होम स्टे चला रहे हैं सर, एक प्रकार का अच्छा बिजनेस भी है, लेकिन उसमें सर हमने ये जैसे आज ट्रेनिंग में ये सीखा कि कैसे कमा रहे हैं, तो कितना हम बचा रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं सर उसमें। और सर कंप्यूटर में भी बहुत अच्छा है, माइक्रो एक्सेल शीट के बारे में बताया, ताकि हम जो भी लिस्ट या फिर रसीद वगैरह, हम अभी तक रसीद बना के और लिखित में रखते थे, लेकिन कंप्यूटर में हम अच्छे से अब एक्सेल शीट में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है सर। हमारे पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हम पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम होम स्टे की गतिविधि के साथ साथ में पूरे गांव वालों को भी साथ साथ में अलग अलग चीज़ों को जोड़ करके चलें, ताकि गांव के लोगों में भी ये नहीं आए कि भैया होम स्टे तो चल रहा है, इनकी तो कमाई हो रही, लेकिन साथ साथ में हमारे गांव का भी कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है। तो अगर ये चीज़ हम लेकर के चलेंगे तो गाँव वालों का भी हमारा एक अच्छा सहयोग रहेगा और हमारा पर्यटन निरंतर आगे बढ़ेगा। उसके जो प्रोटीन या जो न्यूट्रिशियस तत्व मिलते हैं, चूल्हे की रोटी की तो अलग ही है, इतने सारी रिसर्च हो चुकी है, मुझे तो ज़्यादा याद नहीं है, बट उसके न्यूट्रिएंट्स अलग ही होते हैं, एक स्वाद भी अलग होता है। तो इन सब चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर आपको ध्यान रखोगे तो होम स्टे आपका डेफिनेटली बहुत चलेगा। और दूसरा, जैसे एम्पोटूरिज्म भी कर रहा है, खाड़ी गाँव के पास एक मंदिर है, ट्रैकिंग कराते हैं वो, तो एक वो कल्चरल रूट्स भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने संस्कार, हमारे जैसे होता है ना, रिलीजियन आसपास कुछ ऐसा हो तो आप ले जाओ, जैसे बैलगाड़ी वहाँ पे थी, बच्चे कहाँ आजकल बैलगाड़ी में बैठते हैं, तो वहाँ जाके हम लोग उस पर मतलब एक, ठीक है, मैं हमारी वाली जनरेशन ने तो फिर भी देखा है, पर आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने नहीं बैठे होंगे ये लोग तो बैलगाड़ी पे। हैंड पंप है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी वहाँ पे जो कि मतलब अच्छा, ऊपर एक पेड़ के ऊपर उन्होंने वो भी बनाया होता मचान टाइप, उस पर भी बैठ के बहुत। ये जो 3 दिन में हमारा जो प्रशिक्षण हुआ, उसमें हमने जो कि हमारे गांव में जो होम स्टे बने उनको किस तरह से
अच्छे से रन किया जाए। उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी अलग अलग, जैसे मान लो बैलगाड़ी हो गई, साइकिलिंग हो गई, इसके अलावा हमारे गांव में ऐसे कौन से अवसर है जिसको इसके साथ जोड़ा जाए और उसकी आमदनी बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ में सरों ने और बहुत सारी जैसे अलग अलग जो अर्थव्यवस्था को जैसे छोटे छोटे खर्चे उसको भी लिख के रखे, ताकि अपनों को लास्ट में पता चले कि अपनों को लाभ हुआ या उससे नुकसान। तो उसमें आप विश्वास करोगे लगभग 30% बच्चियों ने हाथ ऊंचा किया कि हम पहली बार गांव में आए। तो हमसे पूछ रही थी कि सर वो मूली कैसे पैदा होती है। तो हम कह जाके देखो खेत में कैसे पैदा होती है, देखो, ठीक है ना। तो उनको भी एक देखने का मौका मिला। तो जब उनका पूरा घूम घाम के दिन भर का एक्सपोजर था, जब देख ओख के सब शाम को जब जाने लगी, तो उनकी तरफ से ये बात आई कि हम अब अपने घर वालों को तो बोलेंगे ही, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों और दूसरों को भी बोलेंगे कि उस गांव में जाके देखो, होम स्टे में रुक के और वहाँ पे खाने का जो आनंद है वो आपके शहर या होटल में नहीं है। तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, जो गेस्ट के द्वारा फैलाया गया एक्सपीरियंस है, बताया गया एक्सपीरियंस है, वो मेरे ख्याल से आपके होम स्टे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है, आप सभी होम स्टे धारकों से, कि जो भी आपके यहाँ आ रहे हैं रुकने के लिए, या कभी कभी वीकेंड में आते हैं, सैटरडे संडे को लोग जाते हैं पास। RD सिद्दीकी, परियोजना प्रबंधक, मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड। यहाँ ग्रामीण पर्यटन में होम स्टे निर्माण और उनके प्रबंधन की दिशा में जो हमारे गांव में लोग काम कर रहे हैं, उनके तकनीकी मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में क्षमता वर्धन के लिए आज मैनेट संस्थान के माध्यम से हमने 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मैनेट संस्थान द्वारा तकनीकी क्षेत्र में और नेतृत्व क्षमता वर्धन की दिशा में क्या क्या आयाम होने चाहिए, किसी भी पर्यटन समिति के पदाधिकारियों में क्या क्या क्षमताएं होना चाहिए, उसके संबंध में 3 दिन का हमने यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनेट के माध्यम से आयोजित किया है। उसमें विशेषज्ञों द्वारा उनको समझाया गया कि किस तरीके से आप अपने उत्पादों को बेहतर ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, आपको संचार माध्यमों का कैसे उपयोग करना है और आपके अंदर कौन से गुण होना चाहिए नेतृत्व के, जिससे आप पूरे समाज को और पूरी पर्यटन समिति को प्रबंधन की दिशा में एकजुट बना के आगे बढ़ सकते हैं। सर, आज जैसे कार्यशाला का समापन हुआ है, तो आपने निरीक्षण किया, तो आपको क्या समझ में आया है कि गांव ग्रामीणों में कितनी आप समझ पाए हैं लोग चीज़ों को? नहीं, मेरा निरीक्षण का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हम लोग पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटन ग्रामों में होम स्टे निर्माण में समुदाय के साथ, कम्युनिटी के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। उनको तकनीकी मार्गदर्शन देना, उनके साथ बैठना, उनकी कम्युनिटी मीटिंग में उनके जो भी गुण दोष हैं उनके आधार पर उस गांव की आवश्यकता के अनुसार जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको संचालन करने के लिए हम लोग उनके सहयोग के लिए जुड़े रहते हैं। तो ये जो पर्यटन समितियां हमारे गांव में गठित हुई हैं, अब निश्चित तौर पे उनमें जो होम स्टे बने हैं उनके प्रबंधन की दिशा में इनको महत्वपूर्ण जवाबदारी इनके पास है। तो इसलिए इनको विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षण देना आवश्यक था, और मैनेट जैसे बड़े संस्थान ने हमें ये अवसर दिया कि वहाँ पे हम प्रशिक्षण देकर वहाँ के विशेषज्ञों की सुविधाएं हमारे गांव के लोगों को प्राप्त हो। और हमारे गांव के लोग जब मैनेट संस्थान में आए तो बड़े उत्साहित थे, और लोगों से जब हमने फीडबैक लिया प्रशिक्षणार्थियों से, तो उन्होंने कहा इससे अच्छा प्रशिक्षण कोई हो नहीं सकता। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने इस प्रशिक्षण को ग्रहण किया है, और निश्चित तौर पे उसका उपयोग वो अपने गाँव में करेंगे और उसके अच्छे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। थैंक यू सर। मैं करुणेश कुमार शुक्ला, निदेशक मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल। हमारे संस्थान में 3 दिवसीय कार्यक्रम अभी आयोजित हुआ, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित। हमारे संस्थान के सहयोग से जो ग्रामीण पर्यटन समिति हैं हर गांव में बनी है, वहाँ पे होम स्टे का कंसेप्ट किया है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने। तो वहाँ की जो समिति के लोग हैं जो उसका संचालन कर रहे हैं, 3 दिन के लिए हमारे प्रांगण में यहाँ रह के उनको प्रबंधन के गुण सिखाए गए। इसमें उनको कैसे हिसाब किताब रखा जाए, टैली के माध्यम से
कंप्यूटर के बारे में उनको बताया गया कि इंटरनेट का, ईमेल का कैसे यूज किया जाए, और प्रबंधन की बारीकियां भी सिखाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो जो प्रबंधन समिति के लोग हैं वो उसको अच्छे से प्रबंधन करें, और जो भी ग्रामीण के गाँव के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से लोगों तक जाएं, और बाहर के लोग, शहर से लोग या दूसरी जगहों से, अन्य जगहों से लोग उस गांव में आएँ, वहाँ होम स्टे में रुकें, और उसके बाद से जो भी वहाँ पे उत्पाद हैं या जो भी चीज़ें बन रही हैं या पैदा हो रही हैं उसके बारे में जानकारी लें, और जिससे उसकी बिक्री बढ़े। उसका मूल उद्देश्य ये है कि इससे परिकल्पना से जो भी लोग जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के सौजन्य से, उन सबकों को इस हिसाब से उनको शिक्षित किया जाए कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे तरह से प्रबंधन कर सकें, और कैश फ्लो जो भी है गांव में पर्याप्त रूप से रहे, जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो, जीविकोपार्जन और बढ़े। यही मूल उद्देश्य है। इसमें मैनिट भोपाल जो है अपनी तकनीक के माध्यम से और जो हमारे यहाँ प्रबंधन विभाग है उसके हिसाब से इन सबों का गुण उनको सिखाया गया।